एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स से, बिकॉज़ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को कवर किया था। बाकी के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इसके अलावा करंट से रिलेटेड एक और वीडियो होगा जिसमें जो भी इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर नहीं हो पाएंगे उन सारे पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। इसके अलावा एक बिहार से जो वीडियो होगा वो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पे बेस्ड होगा, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। उससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टुडे। फर्स्ट पॉइंट जो आपका है दैट इज़ पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये जो शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया है ये उस समय के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उस समय के जो थे शरद अरविंद बोबडे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में पहली बार फल्गु के जल को रोककर पानी जमा करने के लिए रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। यूजुअली कंक्रीट और पत्थर वगैरह का प्रयोग करके पानी को जमा करने का काम किया जाता है, लेकिन गया के विष्णुपद का जो एरिया है, विष्णुपद एक जगह का नाम है, बहुत फेमस जगह है गया में, तो वहाँ पे रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जलवायु जोखिम रिपोर्ट में 8 संवेदनशील राज्यों में बिहार को भी शामिल किया गया है, यानी कि टोटल 8 संवेदनशील राज्य हैं, उसमें बिहार भी एक है। ये जो रिपोर्ट है ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पटना में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, अगले 7 वर्षों में PMCH को देश के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, मतलब विकसित करने की योजना है। इसके तहत सबसे पहली बात तो कि एक ही छत के नीचे, एक ही छत मीन्स एक ही कैंपस में नर्सिंग और ट्रेनिंग, हॉस्पिटल, हर एक तरीके की जांच की सुविधा, इन सारी चीज़ों को एक जगह करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि 5000 से ज़्यादा बेड वाला यह इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल आगे के 7 सालों में बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, 10 दिनों से कम की अवधि में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए M-पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। ऐसे हम लोगों को ये पता है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कई दिनों तक, वी कैन से मंथ्स, वी हैव टू वेट, लेकिन इस ऐप के जरिए 10 दिनों के अंदर या 10 दिनों की कम अवधि में पासपोर्ट वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। इसके तहत मेनली क्या होता है कि ये जो ऐप है इसमें लोगों के जो भी क्राइम डिटेल्स है या क्राइम से रिलेटेड कुछ भी ऐसा है उसको देखने का कोशिश किया जाएगा कि जो इंसान है जिसका पासपोर्ट है वो किसी क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं है, उसका कैरेक्टर सही तो है ना, क्राइम तो उसने नहीं किया है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में बाढ़ एवं इसके प्रभाव के अध्ययन के लिए ICSSR एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से शोध का प्रारंभ किया गया है। बिहार में हम लोग जानते हैं कि बाढ़ जो है वो एक अभी नहीं, स्टार्टिंग से ही एक काफ़ी बड़ी समस्या रहा है। तो इसके लिए जो शोध का काम, रिसर्च का काम किया जा रहा है वो ICSSR और मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों के सहयोग से किया जा रहा है। और इसका जो नाम है, इस रिसर्च का जो शीर्षक दिया गया है दैट इज कॉपिंग विथ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंजेस, अ स्टडी ऑफ बिहार। फिर से इसको देख ले, कॉपिंग विथ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंजेस, अ स्टडी ऑफ बिहार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, बिहार बाल हृदय योजना के तहत दिल में छेद वाले बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये 7 निश्चय योजना 2 जो लॉन्च किया गया है उसके तहत इसको रखा गया है। इसमें एक और चीज़ जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बच्चे इस इलाज के लिए कहीं जा रहे हैं, किसी मतलब अन्य शहर में जा रहे हैं, उनके साथ जाने वाले अभिभावक को पहले तो 5000 का परिवहन भत्ता दिया जाता था, अब इसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। और जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसके साथ उनके साथ 2 मतलब अभिभावकों को जाने की अनुमति है, ठीक है। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार की श्रुति पांडे जो कि मेनली
आई थिंक मसौरी से बिलोंग करती हैं। धान की भूसी और पड़ाली, यहाँ पे मिस टाइप है, आप लोग देख लेंगे, पड़ाली के प्रयोग से कोविड-19 हॉस्पिटल का निर्माण किया है। और एक और बात, जो इन्होंने पड़ाली प्रबंधन और इस तरीके का काम किया है, इसके कारण फोर्ब्स द्वारा एशिया के 30 मेधावी लोगों की जो सूची है उसमें श्रुति पांडे का नाम शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। बिहार के नालंदा के अभिषेक रंजन द्वारा माउंट किलिमांजारो की चढ़ाई की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की मंजूरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो मेगा फूड पार्क की जो योजना है केंद्र सरकार की, उसके तहत बिहार का ये एक ओनली डिस्ट्रिक्ट है, ओनली जगह है जहाँ पे मेगा फूड पार्क को बनाने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। एक और चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया में 42 मेगा फूड पार्क बनाने की बात की गई है। ठीक है, उसमें बिहार से एक मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने के लिए केंद्र द्वारा बिहार के 12 पंचायती राज संस्थाओं का चयन किया गया है। हर एक साल नेशनल लेवल पे कुछ पंचायती राज संस्थाओं को, इसमें ग्राम पंचायत, जिला परिषद एंड पंचायत समिति, ये तीनों आते हैं, उनका चयन किया जाता है और उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इस बार बिहार से 12 पंचायती राज संस्थाओं का चयन किया गया है। राजगीर में देश का दूसरा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। यहाँ पे ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा एक और चीज़ जो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज़ कि पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया। ये तो दूसरा है, तो फर्स्ट जो है दैट इज़ इन सिक्किम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने पर 5,000 की प्रोत्साहन राशि देने की बात बिहार सरकार द्वारा की गई है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि एक्सीडेंट्स में जो लोग घायल होते हैं तो उन्हें हेल्प करने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं। तो इस चीज़ को, और इसके कारण क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग एक्सीडेंट में ही जान गंवा देते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए बिहार सरकार ने ये प्रोत्साहन योजना शुरू किया है ताकि उन लोगों को लोग इसके थ्रू मोटिवेट हों एंड घायल जो व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। प्रणाली प्रबंधन हेतु रोहतास जिले को इको एग्रीकल्चर अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो कि भागलपुर में है द्वारा एग्री हैकथॉन का आयोजन किया गया है। ये देश का पहला यूनिवर्सिटी है जो एग्री हैकथॉन का आयोजन जिसने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, टीकाकरण अभियान गीत। टीकाकरण अभियान गीत जो है बिहार का, डेट इज करके दिखाएगा बिहार। इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि ये जो गीत है, करके दिखाएगा बिहार, कोविड टीका लगवाएगा बिहार, इस तरीके का कुछ है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बिहार में सुपौल और दरभंगा में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत फ्लोटिंग बिजली घर के निर्माण की शुरुआत की गई है। ठीक है, सुपौल एंड दरभंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एम्स द्वारा ई संजीवनी कोर्स का प्रारंभ किया गया। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये ई संजीवनी कोर्स है क्या। तो कोविड के थर्ड वेव से पहले लोगों को ये पता हो कि उन्हें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, तो इस चीज़ के लिए 4 घंटे का एक ऑनलाइन कोर्स एम्स द्वारा स्टार्ट किया गया, डेट इज ई संजीवनी कोर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंट के उपयोग का निर्देश दिया गया है। फ्लाई ऐश क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ताप विद्युत संयंत्रों में जो वी कैन से हवा में जो मिला हुआ डस्ट पार्टिकल्स होता है उसको कलेक्ट करके और उससे ईंट मींस ब्रिक्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली जाने वालों के लिए 10 मंजिला बिहार सदन का उद्घाटन किया गया है। ये बिहार सदन जो बिल्डिंग है ये दिल्ली में बनाया गया है। देखिए क्या होता है कि बिहार में क्योंकि हेल्थ सर्विसेज की वैसी स्थिति नहीं है कि हर एक डिजीज़ का इलाज यहाँ पॉसिबल है, तो लोग दिल्ली जाते हैं इलाज के लिए। वहाँ पे उनके रहने के लिए जो अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है,
उसके लिए एक बिल्डिंग बनाया गया है, डेट इज़ बिहार सदन। ओके, नेक्स्ट, बिहार द्वारा 1000 किलो जर्दालू आम के साथ साथ साहिल, इट्स नॉट साहिल, इट्स शाही, ठीक है, शाही लीची का निर्यात किया गया है किसे, लंदन को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किस देश को जर्दालू आम और शाही लीची भेजा गया है या फिर निर्यात किया गया है। ठीक है, तो दैट इज लंदन। पटना सिटी में प्रकाश पुंज की स्थापना की गई। अब आप पूछोगे कि ये प्रकाश पुंज होता क्या है, तो प्रकाश पुंज जो है उसके थ्रू ऑडियो विजुअल या ग्राफिक्स का यूज़ करके जितने भी 10 सिख गुरुज हैं, ठीक है, सारे 10 सिख गुरुज के जो जीवनी है, उनके जो विचार हैं, उनके जो उपदेश हैं, उसको लोगों को शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो डेट इज़ प्रकाश पुंज, ये इसकी स्थापना पटना सिटी में की गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द लेफ्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम बिहार करेंट अफेयर्स, और उसके अलावा एक और वीडियो दैट विल बी अबाउट बिहार बजट, ठीक है, एंड इकोनॉमिक, बिहार इकोनॉमिक सर्वे। ओके, तो टिल दैट कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।